नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स 2022 में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में मैप फंक्शन क्या होते हैं, फिल्टर फंक्शन क्या होते हैं और हमारे लिस्ट कम्प्रिहेंशंस क्या होते हैं। तो सिंपली अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियोस में जाना था कि कैसे हम अपनी आइटम्स को जिसके अंदर टोपल्स हो, इंटीजर हो, अपनी कैरेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग हो, हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट मेथड के हिसाब से रख सकते हैं। तो सिंपली आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे कि हमें अपनी आइटम्स, हमारी लिस्ट है, इसके अंदर टोपल्स है। टोपल्स में हमारी दो वैल्यूज है, पहली स्ट्रिंग में है और दूसरी इंटीजर में है, जो कि हमारे प्राइस है। हमें अपने टोपल्स में से एक सब स्ट्रिंग बनानी है जो कि हमारी प्राइस को कंटेन करती है, सिर्फ जिसके हमारे आइटम सिर्फ प्राइस है। तो सिंपली देखिए हम उसको कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम अपनी सब आइटम को एक डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं, सिंपली हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर पहले एक नल लिस्ट देते हैं, नल लिस्ट का नाम रखते हैं प्राइस इज इक्वल टू, और यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये हमारी जो लिस्ट है ये नल है, हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं फॉर। हम अपना एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें हम बार बार एक एक करके अपनी प्राइसेस में जितने भी हमारे प्राइस आइटम्स के अंदर है वो हम अपनी प्राइसेस में दे देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर अपनी कोड लाइन लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फॉर आइटम इन आइटम्स, और यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं इसे कोलन के साथ। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि हमें क्या देनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइसेस डॉट अपेंड। अपेंड मेथड को हमने पिछली इस वीडियो में जाना था कि हम अपेंड मेथड का इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट के अंदर किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो हम अपेंड का इस्तेमाल करेंगे, और अपेंड हमारा इटरेबल टाइप का होता है, इसलिए हमसे इटरेबल टाइप की वैल्यूज लेगा। तो यहाँ पर हम अपने ब्रैकेट्स लगाते हो और यहाँ पर लिखते हैं आइटम स्क्वायर ब्रैकेट और वन। यहाँ पर हम यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं हमारी इस आइटम लिस्ट के अंदर, वो यहाँ पर हम वन बाय वन कर कर प्राइसेस के अंदर अपेंड कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमने ब्रैकेट वन और अंदर वन लिखा है, तो ये हमारा बताता है जो भी हमें वेरिएबल्स भेजने हैं इंटीजर टाइप के भेजने हैं। तो पहले हम अपने यहाँ पर प्राइसेस को प्रिंट कर लेते हैं। सिंपली अब अपने फोर के लूप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर प्रिंट करते हैं हमारा प्राइसेस को। और यहाँ पर जैसे हम अपने अपने कोड को रन करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि हमारी इस लिस्ट के अंदर जितने भी प्राइसेस थे, इंटीजर नंबर थे, वो एज अ सब लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, जो कि हमारा 13 है, 3 है और यहाँ पर 10 है। तो सिंपली अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने ये कोड लिखा है, ये कोड बहुत ही हमारा मैसी लग रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर मैप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा मैप मेथड क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हैशटैग मैप मेथड। तो अब हम देखते हैं हमारा मैप मेथड क्या होता है। मैप मेथड के लिए हम सिंपली एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिस कीवर्ड का नाम है मैप। और मैप इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रैकेट में हमें यहाँ पर लिखना है लैम्डा। आप देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी लैम्डा का इस्तेमाल कर कर दिखाया था, और यहाँ पर भी हम लैम्डा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। और लैम्डा में हमने जाना था कि हम यहाँ पर आइटम्स देते हैं, आइटम देते हैं कोलन के साथ। और यहाँ पर हमें आइटम देनी है इंटीजर टाइप की। तो हम यहाँ लिखेंगे आइटम स्क्वायर ब्रैकेट और वन। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इसे आइटम्स लेनी है इंटीजर टाइप की, वो किस चीज से लेनी है। तो यहाँ पर हमें उस पैरामीटर को भी देना पड़ेगा। जो इसे आइटम्स यहाँ पर कंटेन करनी है वो हमारी यहाँ पर इस आइटम्स लिस्ट से करनी है, इस वाली आइटम लिस्ट से करनी है। इसलिए यहाँ पर हम कोमा देकर ये आइटम्स लिखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है, तो अब हम यहाँ पर इसको प्राइसिस के बराबर रख देते हैं, प्राइसिस इक्वल टू। और अब इस अपनी लाइन को, जो हमने यहाँ पर पहले एक नल लिस्ट दी थी और यहाँ पर अपना फॉर लूप चलाया था, अब इन सबको यहाँ पर कट कर देते हैं। तो सिंपली अपने प्राइस को प्रिंट कर कर देखते हैं।
तो चलिए अब हम अपने कोड को रन कर कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर इसने दिखाया हमारा मैप ऑब्जेक्ट एट, यहाँ पर इसने इसका एड्रेस दिया है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा मैप है ये हमारा इटेबल टाइप का है, इसलिए हमें इसको फॉर में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर आइटम इन प्राइसिस, कॉलन इस्तेमाल करके इसको टर्मिनेट करते हैं और यहाँ पर करते हैं प्रिंट आइटम। यहाँ पर हमने करा है कि हमारी जितनी भी आइटम है प्राइसेस में उन्हें वन बाय वन कर कर यहाँ पर प्रिंट करना है। अब अपने कोड को रन कर कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारे पाइथन ने मीन्स हमारे मैप मेथड ने जितने भी यहाँ पर हमारे प्राइसेस थी, इंटीजर नंबर थे हमारे, वे एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं मैप ने, जो कि हमारे 10 है, 3 है, 13 है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने फॉर लूप दोबारा चलाया है। इसको और स्मॉल करने के लिए सिंपली हम इसको यहाँ पर कट कर देते हैं और जो ये हमारा यहाँ पर प्राइसेस है जो हमने मैप मेथड यूज करा है, इसको हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि लिस्ट मेथड से एक लिस्ट बना देते हैं। यहाँ पर अभी हमारा लिस्ट बन चुका है और हमें अपने फॉर लूप की कोई जरूरत नहीं है। अब अपने कोड को रन कर कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारी लिस्ट बन चुकी है और वैसे ही आउटपुट आया है जैसा कि हमारा पहले आउटपुट आया था। जैसे कि हमने अभी देखा कि हम मैप मेथड इस्तेमाल करके कैसे अपने प्राइस को एक सब स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे हमें सिर्फ वे ही अपने प्राइसेस चाहिए जो कि हमारे 10 के बराबर है या 10 से ऊपर है। हम यहाँ पर एक कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें सिर्फ वे ही चाहिए जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ये हमारा मैप मेथड में इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए हम हमारे पाइथन में हमारा यहाँ पर एक फिल्टर मेथड है। फिल्टर मेथड को सिंपली हम इस्तेमाल कर कर देखते हैं। फिल्टर मेथड इस्तेमाल करने के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ फिल्टर, और यहाँ पर फिल्टर लिखने के बाद हम फिर से लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लैम्डा लिखते हैं और यहाँ पर लैम्डा जैसे कि हम यहाँ पर एक आइटम देते हैं और यहाँ पर अपना वेरिएबल टाइप बताते हैं कि हमें किस वेरिएबल टाइप की आइटम को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आइटम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखते हैं, जो कि ये बताएगा कि जो हमने 1 लिखा है ये हमारे इंटीजर टाइप को एक्सेस करनी है। और यहाँ पर हम कोमा देकर बताते हैं कि हमें जो एक्सेस करनी है या एक्सट्रैक्ट करनी है प्राइस वो किससे करनी है। तो हम यहाँ लिखते हैं आइटम्स। तो हम यहाँ आइटम्स ना लिखकर पहले हम यहाँ पर जो हमारी फिल्टर में होती है यहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट देंगे कि ये जो हमारी आइटम यहाँ पर आप निकालोगे वो हमारी अगर 10 से बड़ी है या 10 के बराबर है तो यहाँ पर आपको ट्रू कर देनी है कंडीशन। और ट्रू करने के बाद अब हम यहाँ पर पैरामीटर देंगे कि हमें जो यहाँ पर वैल्यूज लेनी है वो हमें किस लिस्ट से लेनी है। तो यहाँ पर हम लिस्ट का नाम लिख देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सक्सेसफुली इसे बना लिया है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, हम इसको x में स्टोर कर देते हैं पूरी वैल्यू को। तो चलिए अब हम अपनी x की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी फिल्टर्ड वैल्यू है इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अपने लिस्ट मेथड को इस्तेमाल करेंगे और लिस्ट मेथड को इस्तेमाल करने के बाद अब बिना किसी दिक्कत के हम अपने कोड को रन कर कर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पाइथन ने उन प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर दिया है जो कि हमारे जिनकी प्राइस 10 से ऊपर है, 10 के बराबर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट 1 की जो प्राइस है वो 10 से बराबर है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रिंट किया गया है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट 3 है उसका जो प्राइस है वो हमारे 10 से अबव है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रिंट किया गया है। तो आपने देखा कि हमारा फिल्टर मेथड कैसे इस्तेमाल होता है। फिल्टर मेथड हमारा फिल्टर कंडीशन के साथ इस्तेमाल करने के लिए होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी लिस्ट में कंपैरिजंस क्या होते हैं। तो कंपैरिजंस हमारे जो पाइथन में होते हैं ये एक एडवांस तरीका होता है जिससे कि हम अपने मैप मेथड या फिल्टर मेथड को छोटिफाई कर कर बहुत ही आसान वे में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अपने पहले मैप मेथड्स के लिए हम लिखते हैं मैप मेथड, जो कि हमने लाइन लिखी है यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरी है। हमने यहाँ पर लैम्डा दिया है, आइटम्स दी है, फिर यहाँ पर टाइप बताया और फिर किससे लेना है वो दी है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन भरा है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि किस टाइप का है जो हमें एक्सेस करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं आइटम 1।
तो हमने यहाँ पर बताया जो हमें आइटम यूज करनी है वो हमारे इंटीजर टाइप की है। यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एक एग्जांपल अंदर दिया है कि हमें जो वन मतलब इंटीजर टाइप की करनी है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, इसके बाद अब सीधा हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं फॉर आइटम इन आइटम्स। तो यहाँ पर हमारी जो है हमने यहाँ पर लाइन ऑफ कोड लिखी है ये पूरी हो चुकी है सिर्फ इतनी सी ही लाइन में। यही है हमारा लिस्ट कंपैरिजंस। ये हमारा सोर्टिफाई करता है मैप मेथड को और फिल्टर मेथड को। जैसा कि अब मैं इसको यहाँ पर काट देता हूँ या इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर अब हम इसके लिए लिखते हैं, इसे हम यहाँ पर प्राइसिस के बराबर रख देते हैं, प्राइसिस इक्वल टू आइटम। और यहाँ पर अब हम अपने फिल्टर मेथड के लिए लिखते हैं। फिल्टर मेथड के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सिंपली वैसे ही हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेने हैं और यहाँ पर हमें टाइप देना है। तो हम यहाँ लेते हैं आइटम 1। यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर की तरह ही बिल्कुल लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट देनी है। तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ इफ जो हमारी आइटम है वो हमारी मोर देन हो 10 से या इक्वल देन हो 10 से। तो सिंपली अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको x के इक्वल रख लेता हूँ और इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा बिल्कुल वैसा ही सेम आउटपुट आया है जैसे कि हमारा पहले आउटपुट आया था यहाँ पर। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले कोर्सेज को ऐसे ही आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।